तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ये मैं क्वेश्चन जो कराने चल रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गैल्वानोमीटर से, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। गैल्वानोमीटर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का क्या बनाना है हम लोग को, लेबल डायग्राम बनाना, मतलब ये फिगर। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, ठीक है। क्या बताना है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। कॉइल के अंदर जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका क्या यूज। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग लेबल डायग्राम देखते हैं। तो लेबल डायग्राम में आप देखिएगा, आपको मैं आज रियल भी दिखाऊंगा गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बस अच्छे से देखते हुए बने रहिए। तो हमको आज रियल का गैल्वानोमीटर जो खोल के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए गैल्वानोमीटर होता कैसे है, अभी हम लोग रियल में भी देखेंगे, समझ जाएंगे। गैल्वानोमीटर में ये समझ जाइए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होता है, और यहाँ पे ये जो दिख रही लाइन है ये कोर होता है। किसका, साफ्ट आयरन कोर होता है। और उसके बीच में हमारा देखिए एक मैग्नेट रखा है यहाँ पे, और उसी मैग्नेट से लगा हुआ एक स्प्रिंग। देखिए ये स्प्रिंग है, ऐसे इस डायरेक्शन में। एसपी मतलब स्प्रिंग है, इसका मतलब है पिवोटेड, मतलब है स्प्रिंग। मैग्नेट जब घूमेगा उसके साथ साथ स्प्रिंग भी घूमने लगती है, ठीक है। तो पिवोटेड टाइप का है, इसका मतलब। और यहाँ पे क्या होगा, और इससे ये जो अटैच है यहाँ पे, इसका एंड जो होगा वो अटैच है, दूसरा एंड अटैच है पॉइंटर से। जब ये स्प्रिंग क्या होगी, ऐसे टाइट होगी ऐसे करके, तो ये पॉइंटर अपने ही आप क्या करेगा, इधर फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है। और जैसे क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा और ये अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखिएगा, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ साफ्ट आयरन पिवोटेड है, यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, और ये पॉइंटर है। जब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस जाता है। क्या होता है, प्रोड्यूस, टार्क प्रोड्यूस होता है। उसी टार्क की वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटेट करेगा तो ये घूमेगा, तो उसके साथ साथ ये देख रहे स्प्रिंग भी रोटेट कर जाएगी, ट्विस्ट कर जाएगी एक तरह से। रोटेशन होने का मतलब क्या होगा, ट्विस्ट कर जाएगा। जब ट्विस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग, क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टार्क होगा वो टार्क कितने के इक्वल होता है, टार्क इक्वल होता है NIAB साइन, यहाँ मान लिया जो है एंगल हमारा क्या है, थीटा या फाई, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, ये जो है 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए NIAB, ये इतना हमारा वैल्यू होता है रिस्टोरिंग टार्क। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है या टार्क बोल सकते हैं। ये जो टार्क है डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बोल सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क इसलिए बोल सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करता है। तो ये वर्किंग में सबसे पहले क्या है, ये हमारा मैग्नेट है, इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेट। उसके बीच में क्या कर दिया हमने, एक जो है कॉइल को प्लेस कर दिया, और यहाँ पे मैग्नेट रखा है। ये हमारा ये कॉइल, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। जैसे रोटेट करेगा ये, उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कॉइल है, ये वाली कॉइल रखी है मैग्नेट यहाँ। तो ये क्या करेगा, कॉइल जैसे जैसे घूमेगा, कॉइल सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, कॉइल घूमेगा, उसके साथ हमारा क्या टच है, यहाँ पे स्प्रिंग टच है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, हमारी टाइट होगी, मतलब ट्विस्ट होगी। जब ये ट्विस्ट होगा तो पॉइंटर धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे करंट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो रिलैक्स कंडीशन में पॉइंटर फिर से 0 पे आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कॉइल का लेवल डायग्राम है, और वर्किंग इस तरीके से। और कैसे होता है, ट्विस्ट होगा तो हम लोग जानते हैं इक्वल अपोजिट में टार्क लगता है, जिसकी वैल्यू NIAB साइन थीटा लिया जाता है। पर साइन थीटा क्या, ये जो थीटा होता है परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए टाउ क्यू NIAB हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग रिलैक्स हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग कांस्टेंट। कितना है ये,
टी है और थीटा। अब यहाँ से फाई एंगल अगर ले लें, ठीक है, फाई एंगल क्या है, जैसे जैसे ये फाई एंगल होगा जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है वो एंगल, जैसे यहाँ पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना, ये एंगल चेंज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया रिस्टोरिंग टार्क। तो इसका मतलब है कितना रिस्टोरिंग टार्क होगा उसी हिसाब से एंगल में चेंजिंग होगी, वो इक्वल होगा। तो अगर हम लोग ये अच्छा इसका फिगर देखिए तब, तो अभी हम लोग इसका एक्चुअल में देखेंगे। देखिएगा क्या है सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है सिलेंड्रिकल, यहाँ देखिए मैग्नेट है, इस कॉइल के चारों तरफ देखिए स्प्रिंग लगी, यहाँ स्प्रिंग है यहाँ कॉइल। तो यहाँ क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये स्प्रिंग अटैच देखिए यहाँ से ले जाकर इसमें, और दूसरा स्प्रिंग का दूसरा जो कॉइल का पार्ट हो कहाँ से, यहाँ से अटैच है। सेम इसमें भी यही होता है, जिसको बोलते फास्फर ब्रांच स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है, ये फास्फर ब्रांच स्ट्रिप ये वाली है। तो ये भी रोटेशन सेम होता है जैसे उसमें होता है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। फिगर देखिए आपका क्लियर हो गया ना एकदम। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, तो हम लोग जो है देखिए, तो इसको इरेज करते हैं। तो वर्किंग पे आते हैं, कैसे ये फार्मूला देता है या कैसे फार्मूला हम लोग को लगाना होता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं इधर वाले को। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक चीज आ गया, क्या, डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू क्या होगा, रिस्टोरिंग, क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग क्या होगा, टार्क, ठीक है। इसका मतलब है डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का जो वैल्यू होता है हमारा NIAB, ठीक है, इक्वल टू जो होगा K इंटू क्या होगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल है, यहाँ पे NIB। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाले अगर, तो I की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, K/NAB और यहाँ से फाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, I इक्वल टू KNAB और ये 5 होगा, ठीक है ना। ये हमारा करंट की वैल्यू, देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इतने को हम लोग जो है I इक्वल टू G5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G5। ये क्या है हमारा गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। G इक्वल कितना हो जाएगा, K/NAB। ये क्या है, G क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट है। गैल्वानोमीटर क्या है, ये कांस्टेंट है। तो G की वैल्यू क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू K/NAB होती है। कितनी होती है, G इक्वल टू KNB। अब देखिए यहाँ पे मेन फार्मूला तो इतना ही प्रूफ हो जाता है, इतना G की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है I इक्वल टू हमारा वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हम लोग को और आगे लेना होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो यहाँ लेंगे करंट सेंसिटिविटी, क्या होगा, अरे यार CU, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का देखिए डिफिनीशन क्या है कि φ/I इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, φ/I, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, फाई यहाँ हो जाएगा, तो हमारा होगा NAB अपान कितना हो जाएगा, K, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा फाई, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। φ/I क्या बोलते हैं, φ/I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो NAB हो गया। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ में आया, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो मैं आगे जो है आपको समझ आ गया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। किसका, गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू की phi/I NAB। ऐसे ही क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी का निकालनी, क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो phi/ क्या लिखते हैं हम लोग, V लिखते हैं। क्या लिखते हैं, phi/V लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं V = I इंटू क्या होता है, R होता है। तो आगे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे phi/I R। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे है तो ये हो जाएगा NAB/KR। यही हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, तो सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब R से और डिवाइड करना होगा, रेट किससे और डिवाइड करना है, तो रजिस्टेंस से और डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कैसे काम करता है गैल्वानोमीटर। तो चलिए जो है इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसका प्रूफ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जो रिस्टोरिंग टार्क होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है और रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल होता है, I = KNAB, फाई होता है। फाई को हम जी से कन्वर्ट कर देंगे, जी गैल्वानोमीटर कांस्टेंट होता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर करंट सेंसिटिविटी और क्या है, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी इस तरीके से निकाल लेते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को किस में चेंज करते हैं, तो गैल्वानोमीटर अमीटर में, और गैल्वानोमीटर को फिर किस में चेंज कर लेते हैं, वोल्ट मीटर में। तो चलिए हम एक बार यहीं थोड़ा सा आपको यहीं बता दे रहे हैं कि गैल्वानोमीटर को कैसे चेंज करेंगे अमीटर में। तो देखिएगा गैल्वानोमीटर को अगर हम किस में चेंज करना है, अमीटर में अगर चेंज करना है, किस में चेंज करना है, अमीटर में। गैल्वानोमीटर को अगर अमीटर में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए गैल्वानोमीटर का यहाँ रजिस्टेंस है, ठीक है, ये गैल्वानोमीटर, और बाद में हम लोग एक रजिस्टेंस यहाँ इसके पैरेलल में ऐसे लगा देंगे, और बाद में यहाँ पे इसको हम लोग पूरा मिला के एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे इधर और इधर। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा और एक रजिस्टेंस यहाँ होगा। तो हम लोग सबसे पहले याद रखना है कि गैल्वानोमीटर का जो रजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग अमीटर में बदल देंगे, तो एक रजिस्टेंस, लो रजिस्टेंस लगाएंगे कहाँ पे, तो गैल्वानोमीटर के रजिस्टेंस के पैरेलल एक रजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रजिस्टेंस कम वाला है, ठीक है, इसको हमें जिस हिसाब से बदलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग गैल्वानोमीटर के यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ जी, ये हमारी वैल्यू होगी, दोनों पैरेलल है, तो अगर पैरेलल हम रजिस्टेंस टोटल निकाले तो कितना, 1/G + 1/S हो जाएगा। तो अगर ये क्या है, हमारा टोटल रजिस्टेंस है या ये टोटल R = कितना होगा, तो G + S अपान कितना होगा, GS होगा। तो R = कितना होगा, GS अपान G + इतना हमारा क्या होगा, रजिस्टेंस इसका होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखना है, कन्वर्ट करना है अगर गैल्वानोमीटर किस में, अमीटर में, तो लो रजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वानोमीटर के पैरेलल में। अगर यही वोल्टमीटर में चेंज करना है, वोल्टमीटर में अगर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस है, इसके साथ एक रजिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ गैल्वानोमीटर, यहाँ रजिस्टेंस, पर ये रजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई रजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा, यहाँ लो रजिस्टेंस होता है, लो रजिस्टेंस, और यहाँ लगाएंगे क्या, हाई रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा गैल्वानोमीटर, और लो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो अमीटर में चेंज जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर R = लिखे तो G + S हो जाएगा डायरेक्टली। अगर यहाँ करंट की बात करें, V = I × R हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो B की वैल्यू कितनी होगी, I, और R की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो R की जगह हम रख दें यहाँ पे कितना, GS अपान G + S। तो ये हो गया I = हमारा कितना करंट मिलेगा, तो ये उधर चला गया B, और यहाँ G + S अपान कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ गया ना, तो GS हो गया। ये देखिए ये फार्मूला बन गया, ये करंट के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें अगर लेना है तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें I = हो जाएगा कितना, तो
वी आर हो जाएगा। तो वी आई अगर हम यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू रख दिए ना, तो वी इक्वल कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना, आई इक्वल वी अपान आर हो जाएगा। तो वी की वैल्यू मान लें वी रखें, आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे जी प्लस एस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चेंज होने के लिए, तो बस आपको अगर आएगा तो आपको याद रखना है, गैल्वानोमीटर को अगर अमीटर में चेंज करना है तो लो रजिस्टेंस क्या करना है, गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस के क्या करेंगे, पैरेलल ऐड करेंगे। अगर वोल्ट मीटर में हमें क्या चेंज करना है तो हाई रजिस्टेंस गैल्वानोमीटर रजिस्टेंस के सीरीज में ऐड कर देंगे। चलिए हम लोग इसके आगे क्या करते हैं कि सेंसिटिव, आइए हम लोग इसका एक्चुअल में देखते हैं गैल्वानोमीटर कैसा होता है। ठीक है ना, और उसको हम लोग जो है समझते हैं। तो चलिए